तो फाइनली प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 11th का जो क्वार्टरली एग्जाम यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जो आप लोग सितंबर महीना 2025 में देने जा रहे हो, और आप लोगों का पेपर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का जो होने जा रहा है, जो कि आप लोगों का एग्जाम 19 सितंबर के दिन सेकेंड पाली में लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी के इस वीडियो में ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 101% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो मैं गारंटी लेता हूं आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। समय वगैरह 3 घंटा का इस एग्जाम में मिलेगा। विषय कोड 322 आप लोगों का रहेगा, है ना। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं। साथ में आप इसका पीडीएफ वगैरह कहां से डाउनलोड कर पाइएगा, सारी जानकारी बताएंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है उसका पेपर डाला जाएगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, सबसे पहले देख पाइएगा। तो चलिए कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल्य नहीं। तो देखिए पहला नंबर का आंसर ना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड, है ना, लॉर्ड एक्टन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर होगा करेक्ट। दूसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है बच्चों, तो दूसरा का ये हो जाएगा रूसो, ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, संप्रभुता के ये जो ना एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 3 का ए नंबर हो जाएगा लॉस्की, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर है दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो 4 का आंसर डी हो जाएगा लॉस्की ने। ठीक है, चलिए लॉस्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। किसने कहा समाजवाद एक ऐसे तोप के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई क्योंकि हर कोई उसे धारणा करने का प्रयत्न करता है, तो 5वां का आंसर भी हो जाएगा कौटिल्य, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है 6 नंबर, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ध्यान रखिएगा छठा का आंसर जो है ना बी हो जाएगा, ये हो जाएगा M.N. राय, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अगला देखेंगे ना तो हमारे सामने 7 नंबर है, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया, तो 7वां का बी हो जाएगा जीन बोंदा, राइट आंसर 7वां का बी करेक्ट होगा। 8वां है उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो 8वां का ना बी हो जाएगा डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे ना हमारे सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक किसने लिखी है, तो ध्यान रखना है 9 नंबर का आंसर डी होगा, यानी कि J.S. मिल हो जाएगा, 9 का डी नंबर करेक्ट होगा। अगला देखेंगे हमारे सामने 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो ध्यान रखिएगा 10वां का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मार्क्स हो जाएगा, डी नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। 11 नंबर है, किसने कहा राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडाधिकारी शक्ति के जो ना विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 11 का ना बी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने है 12 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति जो है अभी के टाइम में है, मतलब कि ये तो हट चुके हैं, अभी जो पढ़ रहे हो आप लोग वैसे इसी में टिक मारिएगा, श्री जगदीप धनखड़, इसी में वैसे आपको टिक मारना है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे ना तो ये उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिए और नए उपराष्ट्रपति अभी तक नहीं कोई बने। ठीक है, तो फिलहाल आप इसी में टिक मारिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए वर्तमान में भी बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, श्री नीतीश कुमार, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। अगला देखेंगे ना तो 14 नंबर है, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो देखिए बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 243 सदस्य हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे हमारे सामने जो आता है क्वेश्चन जो है 15 नंबर, बोला गया संसद में निम्न सदन कौन है, तो संसद में निम्न सदन की बात करेंगे ना तो ये लोकसभा हो जाएगा, यानी कि 15 का ना ऑप्शन बी होगा। अगला है 16 नंबर, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो पिता जो कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटी का जो फादर कहा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा ये कहा जाता है, ये कहा जाता है रूसो को, किसको कहा जाता है, रूसो को, तो ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे ना हमारे सामने आता है 17 नंबर क्वेश्चन, जो ना लेवियाथान के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखिएगा लेवियाथान का रचयिता जो है
ऑप्स हो जाएगा, तो 17 का बी नंबर करेक्ट होगा। 18 है किसने राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो ध्यान रखिएगा 18 नंबर का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकाइवर, ठीक है ना। 18वां का डी नंबर करेक्ट होगा। अगला देखेंगे ना, तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर, समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 19 नंबर का ऑप्शन जो है हमारे सामने जो होगा ना, इसका आंसर ये हो जाएगा रूसो, ठीक है। तो सी नंबर जो है राइट होगा। अगला देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आता है 20वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है ना, तो ये हमारा जो भाग होता है ना, ये भाग हमारा चला आता है भूभाग में, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का ना ए परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो कि है 21 नंबर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आप याद रखिएगा ये 29 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है 22 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 23वां का जो है ऑप्शन देखेंगे ना, डी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। तो 23 का डी नंबर परफेक्ट होगा। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि है 24 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो देखिए 24 का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन ए होगा, यानी कि 42वां जो है ना संशोधन, ऑप्शन 24 का एक करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, ये है 25 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो 25 नंबर का डी हो जाएगा, और अब्राहम लिंकन, यानी 25वां का ना डी नंबर करेक्ट होगा। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है? तो यहाँ पर राष्ट्र कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, देखिए राष्ट्र वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोला, कौन राष्ट्र नहीं है, पहले जान लेते हैं इसमें से कौन कौन राष्ट्र है। तो राष्ट्र वगैरह की बात करेंगे तो देखिए राष्ट्र क्या होता है, देश का नाम होता है, जैसे कि हम भारत में हैं तो अलग, जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गया, श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, तो उसको कहेंगे देश, या वो सब जो पाकिस्तान वाले वो इंडिया को वगैरह, मतलब कि अदर कंट्री वाले को कहेंगे हम लोग देश, ठीक है, तो वो राष्ट्र होता है, ठीक है। लेकिन देखिए भूटान यहाँ राष्ट्र होगा, ठीक है, श्रीलंका होगा और रूस होगा, लेकिन बिहार जो है ना, ये राज्य है कि कहाँ पर आता है, तो ये भारत के अंदर जो है राज आता है ना, तो ये नहीं होगा, हमसे ही ना पूछा, तो सी नंबर राइट होगा। अगला देखेंगे ना, तो 27 नंबर है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल वगैरह की बात करेंगे ना, तो देखिए 27 वगैरह 27 है ना, तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना, विधान परिषद है, ठीक है, विधान जो है पार्षद अलग मतलब विधानसभा अलग होता है, विधायक अलग और विधान परिषद अलग होता है, विधानसभा अलग और विधान परिषद अलग, ठीक है। तो विधान परिषद वगैरह की कार्यकाल वगैरह की बात करेंगे तो ये होता है 6 वर्षों का, तो ऑप्शन ए होगा। वहीं आपसे ये पूछता कि बताइए जो है विधान जो है ना, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ना, तो 5 वर्षों का आप लोगों को वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जो कि 28 नंबर है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन का मतलब होता क्या है कि गवर्नर के द्वारा यानी राज्यपाल के द्वारा उनको चुना जाता है, उनको सांसद बनाया जाता है, लोकसभा का सदस्य बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग जो होता है ना टोटल 12 का ये होता है, ठीक है, सी नंबर होगा। अगला देखेंगे तो अगला है 29 नंबर, विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? विधानसभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 30 नंबर को देखेंगे, तो 30वां नंबर पूछा गया हम लोगों से, किसने कहा राज कानून का शिशु और जनक दोनों ही है? ठीक है, तो ये जो कहना था ना T.H. ग्रीन का कहना था, तो 30वां का सी राइट होगा। अगला देखेंगे ना तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि देखेंगे क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल देखो अभी के टाइम में वर्तमान में करेंगे ना तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो अभी 31 नंबर है ना,
तो देख लीजिए 31 नंबर का। तो देखिए ये पहले के टाइम में फागुन चौहान था, लेकिन इनको हटा दिया गया है। वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा ना बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तब आपको इसमें लगाना है, किसमें, आरिफ मोहम्मद खान में। लेकिन वर्तमान नहीं पूछा बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आपको इसमें लगाना है फागु चौहान में। ठीक है, तो इसमें ही आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा ये जो रचना है ना 32 नंबर का, ध्यान रखिएगा हॉब्स का रचना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहले ना हम लोग चलते हैं गूगल में और आप लोगों को बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे ना। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को क्या करना है, ओपन कर लेना है। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप लोगों को बेगूसराय, उसके बाद जो है help.com, इस तरीके से बेगूसराय help.com सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करना है, ऊपर कीजिएगा फर्स्ट में इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, आराम से ऊपर स्क्रॉल डाउन करके चलना है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप आएंगे स्क्रॉल डाउन करके। ठीक है, इस तरीके से आपको आना है। नीचे आइएगा ना तो देखिएगा यहाँ पर जो है क्लास 11th एंड 12th का सेशन दिखेगा, दिख रहा है ना। इसी में देखेंगे तो आपको जो है क्लास 12th का और 11th का दोनों का दिख जाएगा। तो फर्स्ट में क्लास 11th के लिए बिहार बोर्ड क्लास 11 क्वार्टरली क्वेश्चन पेपर 2025 लिखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। ये व्हाट्सअप चैनल मिलेगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना है ताकि आगे से वीडियोज का नोटिफिकेशन आप ग्रुप में भी ले पाओगे। यहाँ से क्लास 11 के लिए ऑल सब्जेक्ट का असली क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय का डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, आइए सारी जानकारी देख लीजिएगा, रूटीन वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए नीचे आएंगे ना तो ये क्लास साइंस वाले बच्चों के लिए है, तो इस पे आपको नहीं देखना है। आप आर्ट्स का करना चाहते हैं ना तो यहाँ से देखेंगे तो क्लास 11th आर्ट्स क्वेश्चन पेपर लिखा रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का जैसे करना है सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव का अलग सब्जेक्टिव का अलग मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव का बनाऊंगा तो बता दूंगा। और यहाँ से ज्योग्राफी हो गया, हिंदी इंग्लिश उर्दू साइकोलॉजी इकोनॉमी सोशियोलॉजी हिस्ट्री म्यूजिक होम साइंस फिलोसफी सारे सब्जेक्ट का आप ले पाओगे। इसके अलावा कॉमर्स वाले आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, रूटीन वगैरह नहीं देखे है ना तो रूटीन आप इसी में देखेंगे। ये क्लास 11th के लिए पूरा है, ये 12th के लिए है। इसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो क्लास 11 12th हर प्योरली रूटीन लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना रूटीन वगैरह को देख लीजिएगा। प्रॉपर रूटीन दे दिया गया है, देख लीजिए कब कौन सा एग्जाम है, सारा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो आके अच्छे से इसको देख लीजिएगा। 10th वाले बच्चे यहाँ से प्रॉपर रूटीन वगैरह को देख लेंगे अपना। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां नंबर, मनोविज्ञान ही राजनीति विज्ञान का आधार है, किसने कहा? तो बच्चों 33 नंबर का ध्यान रखिएगा, इसका परफेक्ट आंसर हमारा सी होगा, यानी कि वैथम का कहना था। 33 का सी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे ना 34 नंबर क्वेश्चन है, विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए विधायिका का जो मुख्य कार्य है ना, कानून लागू करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे हमारे सामने आता है 35 नंबर क्वेश्चन, कौन संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो 35 का देखेंगे ना ऑप्शन ए हो जाएगा मार्क्स, यानी कि 35 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? तो संपत्ति का जो अधिकार जो है इसका मांग किया था गांधीवाद ने। ऑप्शन नंबर जो है ना 36 का भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जो कि देखेंगे ना तो 37 नंबर है, विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य है? तो 37 का देखेंगे ना ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि ताक तार व्यवस्था। राइट आंसर 37 का भी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे 38 नंबर को, तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये होता है कानून निर्माण करना। ठीक है, कानून का निर्माण करेगा, ऑप्शन ही होगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 39 नंबर, भारत के वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो भारत में हम लोग बात करेंगे ना वास्तविक कार्यपालिका जो है ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना बच्चों, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन पूछा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो ये ध्यान आप लोगों को रखना है, ये जो संबंध रखता है ना, ये संबंध रखता है किस चीज से? तो बिल्कुल ये संबंध रखता है जो है शिक्षा का अधिकार से संबंध रखता है अनुच्छेद 18। ठीक है ना, चलिए
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा आता है, जो कि 41वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मतलब डायरेक्ट क्या पूछा, ये भी ध्यान रखिएगा, मूल पूछा। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें टोटल अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 395 है, ठीक है ना। 395, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है? तो देखिए 42वां का ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धार्मिक नहीं होगा। बच्चों 42 का डी नंबर याद रखिएगा। देखिए आपके सामने आता है 43 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद समानता के विचार को बढ़ावा देता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो अनुच्छेद है ना 43 का, ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए आ जाएगा, अनुच्छेद 14, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखेंगे ना तो हमारे सामने आता है 44 नंबर। भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ें, जो कि आप अभी जानते हो हमारे 2025 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो इसके लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए यानी उम्र होना चाहिए कोई भी व्यक्ति का, तो वो लगभग होना चाहिए 25 बरस, ठीक है। 25 बरस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला देखेंगे ना 45 नंबर क्वेश्चन एक पूछा गया, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? यानी कि सबसे पहले भारत आजाद हुआ था तो पहली बार जो 1947 के बाद पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो वर्ष था ना ध्यान रखिएगा 1952 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की क्या भूमिका है? तो राज्य की जो भूमिका है ना जो ना अधिनायकवादी राज स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर 46वां का डी नंबर करेक्ट होगा। अगला देखेंगे आपके सामने आता है 47 नंबर। महाभियोग द्वारा किसे हटाया जाता है? तो महाभियोग लगा करके जो है ये प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के पद से, तो 47 का भी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे तो ये पूछा हम लोगों से 48 नंबर। किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये जिम्मेदार होते हैं राज्य विधानमंडल के प्रति, तो 48 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखेंगे ना तो हमारे सामने आता है 49 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी संसद को संबोधित कर सकते हैं? तो ध्यान रखना है 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा अनुच्छेद 80 के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे